नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब। और आज एक ऐसी खबर बिहार के लैंड ऑनर्स को, जो जमीन के मालिक है, वैसी जमीन जो नदी किनारे है, या वैसी जमीन जब नदी प्रवाह में होती है तो नदी के भीतर चली जाती है, और जब नदी दूर जाती है तो जमीन निकल आती है। उनके लिए देखिए, नदी किनारे जो जमीन है उनकी रजिस्ट्री भी होगी, नक्शा भी पास होगा। पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह बड़ा फैसला। और कहा यह जाता है कि बिहार में जितनी जमीन है उनमें 20% जमीन जो है वह नदियों की जमीन या नदी किनारे जमीन, लेकिन उसका स्वामित्व किसी न किसी के पास तो है। देखिए, अभी हाल में ही विवाद उठा था जब प्रशांत किशोर पटना में गंगा किनारे अपना कैंप लगा रहे थे। सरकार का कहना था यह जमीन हमारी है, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ, यह दूसरी बात है। और किसान का कहना था यह जमीन हमारी है। देखिए, जब हम इतिहास में जाते हैं और हम देखते हैं 1905 से 1915 तक जो सर्वे हुआ, देश में सर्वे हुआ, अंग्रेजों ने कराया था, उन्होंने नदी किनारे की जमीन को छोड़ दिया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं, इसका भी मालिकाना किसी को है तो आप होली मना लेंगे। देखिए, कई शहर ऐसे, छपरा शहर ऐसा है जो नदी की जमीन पर ही बसा है, खगड़िया का बड़ा भूभाग ऐसा है, लखीसराय है, पटना शहर में ही देखिए मंदिरी मोहल्ला है, तमाम बड़े मोहल्ले हैं जो नदी की जमीन पर बस गए। वहां तो जमीन के नक्शे पास हो जाते हैं, लेकिन अब भी तो पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और वैसे जमीन मालिक जिनकी जमीन नदी किनारे, वह परेशान रहते हैं कि उन्हें एलपीसी नहीं मिल रहा है, उनके जमीन की जमाबंदी नहीं हो रही है। अब सब कुछ होगा, नक्शा भी पास होगा। यह कैसे और क्यों हुआ बताएंगे देव प्रकाश सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत देव प्रकाश जी। जी धन्यवाद। जी आज का कुछ खबर ऐसा है जी कि बिहार के बहुत सारे भूस्वामी जमीन मालिकों के लिए सही माने में फागुन का होली हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिनों से उन लोगों का जो स्वामित्व था, जो जिनको या खेती की जमीन हो या बांस की जमीन हो, ऐसी जमीन जिसको कि 1905 से 1915 के बीच में जो CS कैडिस्ट्रल सर्वे अंग्रेजों ने कराई, जी बिल्कुल, उसमें जो नदी किनारे में वो जमीन जो बराबर का या तो नदी के पेट में चली जाती थी या नदी से फिर निकल जाती थी। तो कहा कि ये जमीन का चूंकि फिक्सेशन नहीं है, कभी जमीन रहेगी कब नहीं रहेगी, जिसका हम सर्वे नहीं करेंगे। सर्वे केवल इसलिए कहा जाता था दियरा का चास और दियरा का बास दोनों लुच्चा है। यह जमीन कभी है कभी नहीं है, यह घर कभी है कभी नहीं है। दियारा का मिथ्या माना जाता था। जी। तो उसमें यह कहा गया कि भाई वो जो जमीन है उसका सर्वे हम नहीं करेंगे। सर्वे केवल होता था, सर्वे का मतलब होता है रेवेन्यू। जी। सर्वे का कहीं मतलब स्वामित्व नहीं है, मालिकाना नहीं है, कहीं भी नहीं है। सर्वे केवल सरकार इसलिए करती है कि जमीन को एक नंबर दे करके, फिर बाद में उस खतियान नंबर दे करके बाद में उसका मालिकाना बना के चौहद्दी बना के कहता है ये जमीन उनके नाम से है, जिसका है उसका लिख देना है। और उसके बाद उसके नाम से जमाबंदी करिए। जमाबंदी को भी बता दें कि जमाबंदी का मतलब होता है रजिस्टर, और जमाबंदी नंबर का मतलब होता है रजिस्टर का पेज नंबर, जो हम लोग कहते हैं रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 की जो बात होती है। दो, एक खतियान का होता है और एक जो होता है जो डायनेमिक रिकॉर्ड, जिसमें बराबर, क्योंकि जमीन तो डायनेमिक चीज है ना, आज उसका है कल बिकेगा, कल दूसरे को चला जाएगा। वो ट्रांसफर फादर का है तो बेटा का हो जाएगा, बेटा होगा तो किसी और को दे देगा। इस ढंग का होती है जमीन, डायनेमिक चीज है। तो डायनेमिक चीज इसलिए एक रजिस्टर 2 रखा, लेकिन रजिस्टर 1 एक रहता जब तक सर्वे दोबारा ना हो जाए। तो जमीन का स्वामित्व के लेकर के उन्होंने कहा कि सर्वे जब नहीं किया तो बिहार सरकार यह मान रही थी, उनके पदाधिकारी भी मान रहे थे कि जिस जमीन का सर्वे नहीं है, खाता खसरा नंबर नहीं, वो सारी जमीन सरकार की, वो सारी जमीन बिहार सरकार की। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको मान के चल रही थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, छपरा पूरा शहर ही ऐसी ही जमीन पर है। अच्छा। और इस जमीन को टेक्निकली बोलते हैं टोपोलैंड। टोपोलैंड। जी। तो टोपोलैंड उसको कहते थे जो जमीन नदियों के से निकले हुए थे, नदी ने धार बदल दी और पूरा जमीन निकल गया। पटना गंगा पथ भी निकल गया आपका, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी जमीन निकल गई जो आप जमीन चर्चा कर रहे थे। हाँ, जो बिहार जनसुराज जो सत्याग्रह आश्रम चल रहा है प्रशांत किशोर का। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं
जी जिनका मकान था, खेती कर रहे थे, बल्कि पूरा जो तरबूज और ककड़ी और परवल इसकी जो खेती होती है वैसे ही जमीन पर होती है, जी जो जिसमें बालू बहुत ज्यादा है। तो वो जमीन किसी किसी को था, जो हर बार किसी को अलॉटमेंट होता था, जमीन बहुत सस्ती जमीन बिकती थी वो सब। लेकिन अब इसमें जो बहुत लोग जो 100-100 साल जमीन पर रह रहे हैं, मकान बना कर रह रहे हैं, मार्केट बना लिए हैं, दिक्कत तब हो रही थी जब वो जमीन बेचते थे या ट्रांसफर करते थे। कहते ट्रांसफर करिएगा तो लीगल हो जाएगा, लेकिन है बिकती ही नहीं थी, वो तो 1000 रुपए के पेपर पर लोग कर लेते थे। तो सरकार पूरा बरहिया इतने दिनों से जमीन रजिस्ट्री होती ही नहीं है। इतने दिनों से सरकार इसको निराकरण क्यों नहीं कर, समाधान क्यों नहीं निकाल रही थी? आश्चर्य की बात है। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार भी कुछ करके ऐसे प्ले को छोड़ देते से करप्शन बढ़ता है और लोग जहां तहां तबाह होते हैं। इन चीजों को समाधान, जहां जहां भी ग्रे एरिया को समाधान कर देना चाहिए। अब सरकार ने बीच में क्या किया कि इसमें और कोड़ में खाद डाल दिया। उसने क्या कहा कि ये 20 जुलाई 2017 से कहा कि इस टोपोलैंड का रजिस्ट्री रिटर्न नहीं होगा, नो ट्रांसफर पॉलिसी, सेल ट्रांसफर नहीं होगा, कोई रजिस्ट्री नहीं होगा। सारे रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार जितने भी हैं, सबको लेटर चला गया यहाँ से, बिहार सरकार से, कि कोई भी जमीन का ट्रांसफर आप नहीं करिएगा, सेल में कोई आदमी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। अब एक और झमेला हो गया, लोग इतने 100 साल से रहते आ रहे हैं, तो लोग चले गए। उस सत्येंद्र कुमार का केस था, जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के पास चले गए, रजिस्ट्री हमारा नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफर जमीन का नहीं होगा तो हमारे तो इकोनॉमी हमारी बैठ जाएगी। बिल्कुल, सरकार का रेवेन्यू जाएगा, लेकिन हम जब नहीं बेचेंगे तो हमें पैसा कहाँ से? तो लोग चले गए। तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने उस केस में कहा कि रजिस्ट्री कैसे रुक सकता है? अच्छा, रजिस्ट्री नहीं रुकी जा सकती? रजिस्ट्री तो मान ली, रजिस्ट्री है क्या? गवर्नेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। आपने कोई पेपर दिया, उसको रजिस्टर्ड कर दिया, उसको अपना फीस सरकार ले लेती है। रजिस्ट्री का कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री लीगलिटी को डिसाइड करती है, टाइटल को डिसाइड करती है। अच्छा, रजिस्ट्री टाइटल को डिसाइड नहीं बिल्कुल नहीं, कोई तो बार-बार आप करते हैं। रजिस्टर्ड प्लॉट तब गांधी मैदान रजिस्ट्री करा ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो भी गया था जी बिल्कुल। तो उस रजिस्ट्री से कैसा नहीं कि मालिकाना आपको मिल, मालिकाना को तय करने के लिए और जब विवाद होता है तो उसका एकमात्र डोमेन है सिविल कोर्ट। एग्जीक्यूटिव जब भी उसके डोमेन में आना चाहते हैं तो कई बार हाई कोर्ट ने कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर में ओनरशिप के विवाद के लिए जब होगा तो सिविल कोर्ट ही होगा, आपका उसमें कोई राइट नहीं बनता है, कोई कार्य क्षेत्र नहीं बनता है। और जो जमाबंदी है और जो इनका रिसीट है, रेंट रिसीट है, वो केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए। अब रजिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से आप कहाँ तय कर रहे हैं कि कौन जमीन का मालिक है और कौन उसका कौन लीगल है कौन नहीं है? आप तो जो रिकॉर्ड दे रहे हैं रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। तो आप इस ग्राउंड पर, ऑन दिस ग्राउंड की एक लेटर यहाँ चला गया बिहार सरकार से, उस लेटर को उन्होंने क्वेश कर दिया। अच्छा, जी, कहा कि लेटर इलीगल है, सेटिसाइड कर दिया। जो 2017 का जो और वो आदेश हो गया था 11 फरवरी 2022 को। 11 अगस्त को ना? नहीं, 11 फरवरी 2022 को। जी, उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्री करिए, नहीं रोक सकते हैं, अलाउ कर दिया। 16 अगस्त 2022 को बिहार सरकार ने वो लेटर विड्रॉ कर लिया जो रजिस्ट्रार लोगों को दिया था और रजिस्ट्री अलाउ कर दिया। अच्छा, लेकिन अलाउ तो कर दिया। ठीक 29/9 को, मतलब 1 महीना बाद, 1 महीना 13 दिन के बाद एक लेटर इशू कर दिया कि कोई भी टोपोलैंड का जमाबंदी और एलपीसी इशू कोई सर्किल अफसर नहीं करेंगे। जमाबंदी मतलब म्यूटेशन और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ऐसे रेंट रिसीट नहीं लेंगे जब तक ये हम लोग, तो फिर जमीन तो खत्म ही है, बेकारी वाली बात। बोला कि रजिस्ट्री तो कर दीजिए, ट्रांसफर ऑफ लैंड होगा, लेकिन जमाबंदी नहीं होगी, एलपीसी नहीं होगी। अब कोई नक्शा पास करने कॉर्पोरेशन में जाए, कॉर्पोरेशन कह दे कि हमें एलपीसी लाइए, जो उसमें बिल्डिंग बायलॉज में लिखा हुआ है, तो आप ये सब रिकॉर्ड चल दीजिए हमको। अब उसमें लॉ में थ्योरी है, लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। वो रिकॉर्ड, वो के पेपर आप नहीं मांग सकते किसी के साथ पास जो हो ही नहीं सकता। अब अभी बहुत सारे रजिस्ट्री में लोग कहते हैं कि आधार कार्ड से सीडेड नहीं है, आधार कार्ड का नंबर नहीं है। जब आधार कार्ड था भी नहीं तब भी, बिल्कुल, एक केस हम भी देख रहे थे तो उसमें कहा कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। अब डेथ सर्टिफिकेट बनना कब से शुरू हुआ है? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारी चीजें बाद में बनना शुरू किए, लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव इतने पढ़े लिखे आ जाते हैं, वो चीज भी मांगते हैं जो पहले पैदा ही नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें वो एलपीसी चाहिए। जो एलपीसी आप खुद एक आदेश से रोके हुए हैं और ट्रांसफर और सेल को नहीं रोके, वो आप हाई कोर्ट से खत्म हो गया। जमीन खरीदिए बेचिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानेश्वर जी, कि हाई कोर्ट ने आदेश, पटना में गाड़ी रुकी हुई थी, हाई कोर्ट जानी थी दिल्ली, पटना हाई कोर्ट का गाड़ी खोलो पटना से, गाड़ी खोलो। सरकार ने गाड़ी तो खोल दी, बिहटा में जाके खड़ा कर दी। मतलब अब आगे नहीं जाएगी गाड़ी, वहीं खड़ी। हाँ, मतलब
जमीन बिक सकती है लेकिन आप एलपीसी नहीं देंगे और जमाबंदी नहीं करेंगे, कोर्ट ने तो कहा, मतलब क्या हुआ जी? कोर्ट ने कहा कि जब एक चीज हमने कर दिया उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया, कहा कि ओनरशिप में आप नहीं आ सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट लेना आपका काम है, लोग सीओ के पास जा रहा है, रिसीट देना चाहता है, पेमेंट देना, आप लेते नहीं तो क्या करेगा? तो आप इसके ग्राउंड पर कैसे उसके किसी का मैप रोक सकते हैं जी? तो वही वाली बात मैंने कहा, ट्रेन यहां से खोल दिया, बेहिटाम जाकर रोक दिया। बिल्कुल। तो इस ढंग की बात हो गई, तो उसमें फिर एक केस हो गया, और एक वो केस था श्याम चंद्र भर से स्टेट ऑफ बिहार करके, उसमें उन्होंने कोई जमीन लिया था छपरा में, जिसका वो अप्रूवल के लिए गए थे, तो उनको कहा कि आप एलपीसी लाइए और रेंट रिसीट अप टू डेट पेड लाइए, तो कहा ये तो हम ला ही नहीं सकते, हमारे पास तो है ही नहीं, लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, हम कहाँ से ला के देंगे आपको? उस पर पूरा केस हुआ, और केस जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के यहाँ केस गया जी। और केस जाने के बाद वो केस 1 अप्रैल 2024 को डिसाइड हो गया। उसमें एडवोकेट जनरल भी गए थे। अच्छा, एडवोकेट जनरल पीकेसाई भी गए थे उस समय, वही होंगे तो वही गए होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लैंड रेवेन्यू भी गए थे। तो वो लोग गए थे, उन्होंने जाके कहा कि हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग इस पर एक प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग की पॉलिसी चल रही है कि हम लोग एक टोपोग्राफिक सर्वे करके और जमीन का जमाबंदी भी अलाउ कर देंगे, एलपीसी भी अलाउ कर देंगे, और जिनका ओनरशिप है, जो पुराना ओनरशिप है, 100 साल से चल रहा है, जिनका पहले से चल रहा है, उनके किसी के मालिकाना में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं, बस हम एक पॉलिसी और स्कीम बना रहे हैं जी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस पॉलिसी स्कीम के लिए किसी का काम कैसे रोक देंगे? आप सर्वे कर रहे हैं, टोपोग्राफी कर रहे हैं, या कोई नया सर्वे कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर किसी काम को तो रोक नहीं सकते। अच्छा। आप उसको अलाउ करिए, सर्वे अपना करते रहिए। ऑनरेबल एडवोकेट जनरल ने कहा उसमें कि हमने किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई डायरेक्शन नहीं दिया। अच्छा, एडवोकेट जनरल ने कहा जी, हमने किसी डायरेक्शन नहीं कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं निभाइए और अपना मैप नहीं, हमने किसी को कहा ही नहीं, अपने मन से रोके हुए जी। तो यहाँ तो सरकार वहां से विड्रॉ कर ली अपने आप को। वो जो आदेश हुआ था रजिस्ट्री वाली, उस रजिस्ट्री के आदेश के अगेंस्ट में बिहार सरकार गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट भी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, एसएलपी को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामित्व के इशू पर आप आए हैं, जो ऑलरेडी डिसाइड वहां हो गया, हाई कोर्ट का डोमेन है, आपका डोमेन नहीं है, अब बेमतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आए, वहीं से मतलब एट दी थ्रेशोल्ड डिसमिस करते हैं। मतलब बिना सुने ही उठा के फेंक दिया इसको, बोला यहाँ आना ही नहीं चाहिए था इसके, वहीं डिसाइड करिए इस चीज को। तो जिसको कहते हैं गेट पर से ही वापस कर दे, बिल्कुल उस ढंग के मामले को कहते हैं। अब उसके बाद ये लोग फिर जो ये मामला था एलपीसी वाला और मैप वाला, छपरा, उसमें छपरा म्युनिसिपल कमिश्नर, छपरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चली गई एलपीए में। एलपीए कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील को, जो रिट के बाद वो अपील होता है। अच्छा, वो अपील जॉर्ज 5 जब आए थे तो पटना हाई कोर्ट को मिला था कि भाई रिट के बाद भी एक अपील दिया जाए हाई कोर्ट को, तो एलपीए दिया गया। उसमें एलपीए में गए, एलपीए जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं आशुतोष बाबू और उनके जस्टिस पारस सारथी की बेंच में 30 तारीख को सुनवाई थी। 30 जनवरी को सुनवाई थी। उन्होंने सुनवाई में कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, पूरा शहर बसा हुआ है टोपोलेन पर, आप इसको रोक के बैठे हुए हैं। और इसमें जो उन्होंने आदेश दिया है सिंगल जज बेंच ने, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के बेंच ने, कि आप इसको नहीं रोक सकते, चूंकि इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स आप डिमांड नहीं कर सकते, आप खुद रोके हुए हैं। ओनरशिप में आप जाने जितनी बातों को डील किया गया उस केस में, उसको आप रोक नहीं सकते, तो एलपीए भी डिसमिस हो गया। एलपीए भी डिसमिस हो गया। अच्छा। अब जो मामला जस्टिस पूर्णेंदु सिंह वाले बेंच का, सिंगल जज बेंच का जो है जजमेंट, वो जजमेंट कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया मतलब टोपो लैंड जायज लैंड है, वैध लैंड है, लीगल लैंड है, उस पर सेल ट्रांसफर, सेल भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, एलपीसी रेवेन्यू सरकार करे न करे, लेकिन उसके कारण किसी का मैप भी नहीं रुकेगा। मतलब मकान भी बनेगा, मार्केट भी बनेगा, मॉल भी बनेगा, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये रिवर बेड की जमीन है, इसलिए इस पर आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आ जाता है। पटना में ही हम लोगों ने देखा था कि रिवर बेड के तो पूरा धरती है बड़ा हुआ है, शायद पहले समंदर के अंदर पूरा धरती ही था। नदियां अपनी दिशा को बदलती है, बहुत जगह को नदी, जैसे बेली रोड आपके बारे में कहा, जो इसको जवाहरलाल नेहरू मार्ग कहते हैं, कभी वो भी सोन नदी का धार था। तो ऐसी बहुत नदी का जब धार बदल जाता है, किनारे धार का चेंज होता है, तो बहुत सारी जगह उगल देती है नदी। अब वो फिर रहेगी 100, 150, 200 साल। इस ग्राउंड पर तो आप नहीं रोक सकते उस चीज को ना, बिल्कुल, कि अब नदी फिर आ जाएगी। आपने रोड, खुद सरकार ने रोड बना दिया है, जो गंगा पथ है, मेरीन ड्राइव बन गया, बिल्कुल, मेरीन ड्राइव रोड, गंगा पथ बनाए हैं ना,
तो गंगा पथ बनाए काहे बनाए, नहीं बनाते रोड, इतना पैसा क्यों खर्च किए, वो भी तो टोपोलैंड है। तो टोपोलैंड का मतलब जो अनसर्वेड लैंड जिसको अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, जो नदियों से निकली हुई जमीन है, चाहे वो भागलपुर की हो, लखीसराय की हो, समस्तीपुर की हो, खगड़िया की हो और छपरा की हो, और ऐसे और भी जो शहर है जिसको टोपोलैंड कहते हैं, ऐसे जमीन को लीगलिटी मिल गई है। जो लोग काबिज हैं, जो लोग मालिकाना हक में हैं, जो बहुत दिनों से उस पर मकान बना के रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनको मालिकाना हक अब मिलेगा। पटना उच्च न्यायालय ने उनके मालिकाना हक पर मोहर लगा दिया है। मतलब यह भी हुआ ना कि बिहार लैंड सर्वे जो चल रहा है उसमें अब हम यह बता पाएंगे कि यह जमीन भी हमारी है और इसका भी सर्वे होगा। जी, तो बताएगा टोपोलैंड है, खाता खसर नंबर नहीं है, लेकिन हम हैं, ओनरशिप में है, हम मालिकाना में, हम काबिज, हम कितने दिनों से खेती कर रहे हैं और हम इतने दिनों से हमारा मकान बना हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए। तो देखिए ये बड़ी सौगात। देखिए पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो नदी किनारे जमीन है उसका मालिकाना हक भी है और उसका नक्शा भी पास होगा, जमाबंदी भी होगी। तो सचमुच होली के पहले फगुआ जो ऐसे मालिक है उनके लिए तो वहीं गया है। हम ऐसे ही खबर जो जनोपयोगी है हम बताते रहते हैं। देव प्रकाश सिंह साहब हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।